नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपका CHSL 2019 के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है 14 ऑफ फेब को, और उसमें आपकी हेल्प के लिए, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो पाए, हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस ग्रुप में हम डेली आपको 2 टॉपिक्स देते हैं, एक ऐसे के लिए एक लेटर के लिए। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहो उसमें लिख सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, 2 लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल होती हैं आपके CHSL में। और जो आपको लिखते हुए ध्यान देना, वो आपको पता है कि बॉक्सेस में लिखना है, उसमें प्रैक्टिस करें एंड एक अच्छे फॉर्मेट में लिखें। तो वो सभी हमने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब भी किया है। तो ऐसे ही हमने एक टॉपिक दिए थे आपको कल, तो उसमें आपका जो लेटर था वो हमने 2017 CHSL वाला दिया था। पहले उसको एनालिसिस करेंगे, देन हम अपना ऐसे को एनालाइज करेंगे जो कि हमारे ग्रुप मेंबर ने लिखा है। ये दोनों ही ग्रुप मेंबर ने लिखे हैं, ठीक है। ये हमारे ग्रुप मेंबर ने लिखा है। और एक और दूसरा ऐसे जो हमने 2 बेस्ट हैं वो सिलेक्ट किए हैं, लेटर और ऐसे में से जो लेटर बेस्ट लगा वो सिलेक्ट किया है, एंड जो ऐसे बेस्ट लगा वो सिलेक्ट किया है। अभी हम पहले देखेंगे लेटर को। 2017 CHSL का ये लेटर है कि आप जसप्रीत हो और या फिर महिमा हो, यू आर जसप्रीत महिमा, resident of Lodi Road, New Delhi, write a letter to your younger brother Tinku, convincing him that he has to make a good career for himself. If he has to, if he has to make a good career for himself, he has to take away his attention from other diversions and concentrate on study. ठीक है, ये आपका टॉपिक था। तो स्टार्टिंग इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट की, जैसे करनी चाहिए थी। लोधी रोड, न्यू दिल्ली, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। जब एक्चुअल में 2017 में मेरे पास ये लेटर आया था, तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे अपनी तरफ से हाउस नंबर ऐड कर दिया था। तो वो यहाँ आपको नहीं करना है। कोई भी आपको पर्सनल डिटेल्स जो अदर देन गिवन डिटेल्स है ना, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। इन केस अगर आपके पास सेंटर एड्रेस नहीं दिया है तो आप ABC या XYZ लिख सकते हो, या फिर सीधा लिख दो एग्जामिनेशन हॉल। सेंटर एड्रेस अगर आपके पास नहीं दिया है, फिर डेट बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में 24 जनवरी 2021, माई ब्रदर टिंकू, जो आपको दिया गया है सिर्फ उतना ही लिखा है इन्होंने। आई एम फाइन एंड आई होप यू आर इन पिंक ऑफ हेल्थ। बिल्कुल सही, आप ये भी लिख सकते थे आई एम फाइन हेयर, और ये भी परफेक्ट ही है, आई एम फाइन एंड आई होप यू आर ऑल्सो इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, ये भी इनका बढ़िया लिखा है एकदम। हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन, आपकी स्टडीज कैसी चल रही हैं, बिल्कुल सही है। आई होप यू आर स्टडिंग अटेंटिवली नाउ डेज विथ फुल डेडिकेशन आफ्टर योर हाफ ईयरली रिजल्ट्स। इन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज़ यूज़ की है कि आपका जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया है उसके बाद मुझे आशा है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। टिंकू, यू शुड नॉट डिमोटिवेट योर सेल्फ फ्रॉम दिस रिजल्ट। जो आपके हाफ ईयरली रिजल्ट आया, इनका कहना यह है कि हाफ ईयरली रिजल्ट में टिंकू के मार्क्स कम रह गए हैं, जिसकी वजह से उसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छा रेफरेंस दिया है इन्होंने, थॉट्स काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस किए इन्होंने। मतलब एकदम अगर आप एग्जामिनर हो तो खुद इसे देखो और एनालाइज करो कि आप इसमें कितने मार्क्स दोगे। यू स्टिल हैव परफॉर्म वेल इन दी एग्जाम्स बट टू फुलफिल योर एम्बिशन ऑफ क्रैकिंग JEE एग्जामिनेशन। अब इन्होंने JEE एग्जामिनेशन का एम का जिक्र किया है, और JEE आपको पता ही है, जो आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है आपका JEE मेंस, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें आपके बहुत ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट सिलेक्शन करा पाते हैं। इवन मैंने भी की थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो JEE का बहुत ही अच्छा रेफरेंस दिया है इन्होंने। एग्जामिनेशन रिक्वायर्स अ लॉट मोर देन द एफर्ट यू हैव पुटेड इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया लिखा है इन्होंने। आगे देखते हैं। सो टू अचीव दैट टारगेट यू नीड टू गियर अप। आपको वो टारगेट चाहिए तो आपको गियर अप करना होगा, अपने रफ्तार को बढ़ाना होगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, और अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा है इन्होंने। एंड फोकस ओनली ऑन योर एम्बिशन। अगर यहाँ पे इन्होंने बाई मिस्टेक ये डॉट लगा दी फिर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। ये मे बी हमें लग रहा हो कि फुल स्टॉप है ये, तो ये नहीं आएगा। इवन आई फेस वेरियस डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू सोशल मीडिया एंड वेरियस एंटरटेनमेंट shows, but in order to achieve something we should be ready to
सेक्रीफाइस वट एवर कम्स इन इट्स वे। इन्होंने राइटर के तरफ से भी एक रेफरेंस दिया कि मैंने भी अपने टाइम पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन फेस किए हैं, और जो वो डिस्ट्रैक्शन थी वो सोशल मीडिया की एग्जांपल काफ़ी अच्छा दिया है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट शोज, आजकल आपकी वेब सीरीज़ काफ़ी चल रही हैं, जिस वजह से डिस्ट्रैक्शन होना नॉर्मल बात है, और वो अधिकतर होता है। आप में, हम में, या बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये डिस्ट्रैक्शन होता है, बट वही डिस्ट्रैक्शन को इनको ओवरकम करने की बात की है। इन्होंने कहा कि सेक्रीफाइस करना होगा अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने। आई होप यू विल डू इट। हमें आशा है कि आप ये ज़रूर करोगे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली, यू मस्ट ट्राई। ये थोड़ा क्लियर लिखना चाहिए आपको, वर्ड्स को ऐसा ना लिखें कि सामने वाले को चेक करने में दिक्कत हो। ये थोड़ा बाय ट्राई समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा है, तो ट्राई है वैसे ये, ट्राई मेडिटेशन एंड इट वुड डू। देखिए यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इट वुड डू वंडर्स, शायद वंडर्स लिखा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि वर्ड्स है जो आपकी राइटिंग, कई बार क्या होता है आपका कंटेंट है और आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो, हालांकि इनकी राइटिंग बुरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग ये बुरी है, मेरे हिसाब से राइटिंग अच्छी है, लेकिन काफ़ी वर्ड इनके हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो रखे हैं, तो वर्ड्स को क्लियर लिखें, नहीं तो आप जो इतना अच्छा लिख रहे हो तो वो भी खराब हो जाएगा। वो बातें आपको ध्यान देनी है। वंडर्स, आई विल टेल यू मोर व्हेन आई कम। जब मैं आऊँगा तो मैं आपको और ज़्यादा बातें बताऊँगा। कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड डैड, ये इन्होंने सही लिखा है। मदर एंड फादर भी लिख सकते थे, मॉम एंड डैड भी ठीक है, फाइन है। थैंक यू, विद लव, जसप्रीत, बिल्कुल परफेक्ट, कुछ एग्जैक्ट एक्स्ट्रा नहीं लिखा है इन्होंने। हालांकि वर्ड लिमिट से 6 वर्ड ज़्यादा हो गए इनके, क्योंकि वर्ड लिमिट आपकी 150 प्लस माइनस 10%, तो इसके अकॉर्डिंग आपके 165 बैठते हैं मैक्सिमम, और 135 मिनिमम रहने चाहिए आपके। हालांकि इन्होंने 171 कर दिए हैं, तो इतना कोई ध्यान नहीं देगा, बट फिर भी आप ट्राई करें 160 तक आप पूरा कर लें, जिससे थोड़ा और इफेक्टिव लगे, ठीक है। क्योंकि ध्यान दिया जाता है, उनको पता होता है कि आपका कहाँ एग्जैक्ट 150 वर्ड पूरे हो रहे, कहाँ 160 वर्ड पूरे हो रहे हैं। जो चेकर होता है, जो एग्जामिनर होता है आपको, उनको पता होता है। तो वर्ड लिमिट आप पूरी कोशिश करें कि 160 तक मैक्सिमम आप कवर अप कर लें, 140 से 160 के बीच में कवर अप कर लें, जिससे कि आपको और अच्छे मार्क्स मिलें। यहाँ हम इनको मार्क्स देंगे 35 आउट ऑफ 50। ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप और बेहतर करो, मे बी एक्चुअल एग्जाम में इनको और अच्छे मार्क्स मिल जाए, क्योंकि लेटर तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सच में आपको ज़्यादा मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा लैंग्वेज राइटिंग पे ध्यान दो और बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। अब जो हमारे ऐसे का टॉपिक था वो था कैशलेस इकोनॉमी। ये लिखा है योगिता शर्मा जी ने, बहुत ही अच्छा लिखा है, ये भी देखते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, ट्रेमेंडस डिजिटाइजेशन हैज इम्पैक्टेड एवरी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। जो डिजिटाइजेशन हुआ है, या डिजिटलाइजेशन भी कह सकते हैं आप, दोनों ही वर्ड लगा सकते हैं आप। डिजिटाइजेशन में और डिजिटलाइजेशन में फ़र्क है। डिजिटलाइजेशन होना चाहिए यहाँ हमारी तरफ से, डिजिटलाइजेशन हो तो बेहतर रहेगा। हैज़ इम्पैक्टेड एवरी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, समाज के हर तबके को अफेक्ट किया है। डिमोनेटाइजेशन इज द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। In view of making India cash free, our Honorable Prime Minister on 8 November 2016 blocked the circulation of 500 and 1000 rupees notes। ये भी उन्होंने काफ़ी अच्छा रेफरेंस दिया, एग्जाम्पल दिया है, और कह सकते हैं स्टार्टिंग में काफ़ी बढ़िया लिया है। इंट्रो इनका काफ़ी अच्छा है। एक बेहतर ऐसे के लिए आपका क्या होना चाहिए, इफेक्टिव इंट्रो होना चाहिए। जितना इफेक्टिव आपका इंट्रो होगा उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक। फिर आपकी बॉडी एंड आपका कंक्लूजन उसी तरह से होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को एकदम अच्छा इंप्रेशन आए और आपके मार्क्स बेहतर से बेहतर आ सके। क्योंकि लेटर में तो आपके मार्क्स आ जाते हैं, फॉर्मेट हो जाता है एंड मेन बॉडी हो जाती है, वो उससे काफ़ी काम हो जाता है। बट मेन बात आती है एस्से में। एस्से में जब आप स्कोर करते हो तो उसका अलग ही बात होती है। अगर कोई एस्से में स्कोर कर रहा है 35 सपोज, तो उसके लेटर में 40 आने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऑन 8 नवंबर 2016 ब्लॉक द सर्कुलेशन ऑफ 500 and 1000 रुपीज़ नोट्स। 500 और 1000 रुपये के नोट्स को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि उस टाइम पे जो ये नोट बंद हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ कैश फ्री बनाने के लिए नहीं हुए थे।
काफ़ी मोटिव्स थे उसके। तो हालांकि एग्जाम्पल अच्छा है, लेकिन हम इसको और बेहतर कर सकते थे। अगर आप ये भी करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और उनका ये काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, दिस लेड टू एन इंक्रीज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स बाय 10 टाइम्स। ये बिल्कुल सच बात है। जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो उस टाइम पे आपकी ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। स्पेशली पेटीएम का अगर हम एग्जांपल लें तो उनका बिजनेस काफ़ी ग्रो किया था उस टाइम पे। कैशलेस इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम वेयर ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आपका एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी है, यूपीआई जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो भी आप ऐड करते तो बेहतर रहता। क्योंकि आजकल यूपीआई मोस्टली यूज़ करें, मैं खुद यूपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मे बी अभी फ्यूचर में वो उसमें चार्जेस वगैरह लगने लगे तो वो मे बी उसका यूज़ कम हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल यूपीआई काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है। तो उसका आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना था। यूपीआई की आप गलती की आपने, तो हम ज़रूर मेंशन करेंगे। कैशलेस इकोनॉमी प्रोमोट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स विच इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। जब ऑनलाइन पेमेंट होगी तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी और अकाउंटेबिलिटी तो होगी। मतलब आपका काला धन फिर छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप सारा ही ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करोगे तो कैश तो कहीं दिखेगा नहीं। बट आज जुगाड़ू तरीके तो बहुत सारे हो रखे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिटिगेटिंग करप्शन एंड फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। मतलब करप्शन को रोकने में और ब्लैक मनी को रोकने में, ब्लैक मनी का फ्लो रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। इट इज़ टाइम सेविंग एंड प्रिवेंट्स थेफ्ट ऑफ लिक्विड कैश। बिल्कुल सही, टाइम सेविंग भी है। और लिक्विड कैश मतलब जो आपका नॉर्मल कैश होता है, नोट्स, उसका उसकी चोरी भी बचाता है। इट प्रोमोट्स पेपरलेस एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स इट प्रोमोट्स पेपरलेस एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स एंड सेव लार्ज अमाउंट ऑफ। यहाँ पे इनको थोड़ा मिस्टेक लग रहा मुझे। इट प्रोमोट्स पेपरलेस एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स, नहीं ठीक ही है ये। इट प्रोमोट्स पेपरलेस एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स, जो तरीके हैं आपके, मतलब पेपरलेस एनवायरमेंट होगा, मतलब जिससे पेपर कम यूज होगा तो आपके पेड़ कम कटेंगे और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। एंड सेव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन प्रिंटिंग करेंसी। करेंसी को प्रिंट करने में जो आपका पैसा खर्च हो रहा है वो भी बचाएंगे। मतलब ओवरऑल इनका अच्छा लिखा है। हाउएवर देयर आर सम challenges in implementing the cashless economy, such as a large section of our country resides in rural areas are illiterate। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोमा आएगा, रूरल एरियाज, लार्ज सेक्शन ऑफ आवर कंट्री रिजाइड्स इन रूरल एरियाज, यहाँ पे एक कोमा आएगा, विच आर इलिटरेट। जो वो सेक्शन है ना, उसमें जो लार्ज सेक्शन पेपर ले रहे हैं, यहां पे आएगा विच आर इलिटरेट देयर बाय डिप्राइव्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जो इलिटरेट हैं उनको टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से नहीं मिलती, वो एक्सेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी खामी है कैशलेस बनाने में। जैसे ही आप लिटरेट हो जाते हो, पढ़े लिखे होते हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान हो जाता है, बजाय तब जब आप बिना पढ़े लिखे हो। क्योंकि मोस्टली आपके फ़ोन्स हैं या आपके कंप्यूटर हैं या डिफरेंट जो आपकी डिवाइसेस हैं, उसमें आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। उसमें मोस्टली आपका लिखा हुआ आता है, चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हो, लेकिन आपका पढ़ा लिखा हुआ होना ज़रूरी है। द रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम्स, मालवेयर एंड वायरस अटैक्स etc। इसमें रिस्क बना रहता है साइबर फ्रॉड का, ऑनलाइन फ्रॉड का, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल डाटा लीक होने का, साइबर क्राइम वगैरह का, या मालवेयर या ट्रोजन अटैक्स या वायरस अटैक्स होने का आपका काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू विच स्मॉल बिजनेस स्टिल यूज़ कैश पेमेंट्स। जो बिजनेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से काफ़ी स्मॉल बिजनेस अभी भी कैश पेमेंट ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी जैसे देखने में आ रहा है कि आप अगर नुक्कड़ पे भी चले जाओ कहीं गली में या कहीं किसी ठेले वाले को देख लो, आजकल वो भी यूपीआई यूज़ कर रहा है। तो यूपीआई का अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता। यूपीआई का जो एग्जांपल है वो अभी लैग कर रहा है, और ये वैसे पॉइंट काफ़ी हद तक अभी भी सही हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं जो अभी भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
उनको डर भी लगता है, एक बात मेन बात है वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको डर भी लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट भी इन्होंने जिक्र किया है, वो भी देखते हैं आगे। इंडिया इज लैकिंग रोबस्ट एंड वाइड स्प्रेड इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन तो बहुत ज़रूरी है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब सभी पार्ट में इंटरनेट कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं है, ठीक है, अच्छे तरीके से फैला हुआ नहीं है और एकदम फुल पावर वाला नहीं है। टू मेक इंडिया कैशलेस, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऐप लाइक भीम फॉर फैसिलिटेटिंग डिजिटल ट्रांसफर ऑफ फंड्स अंडर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम ऐप का एग्जाम्पल इन्होंने बढ़िया दिया है, प्लेटफॉर्म है जो आपका। टू कंक्लूड, पीपल मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट कैशलेस इकोनॉमी एंड इट्स बेनिफिट्स। एजुकेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है, ये बात इन्होंने जिक्र की है। कैशलेस इकोनॉमी मस्ट बी प्रैक्टिकली रियलाइज्ड इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर, वायबल एंड फ्री इंटरनेट सेंटर्स। आई थिंक ये सेंटर्स लिखा है, लेकिन काफ़ी अच्छा लिखा है उन्होंने। एंड मतलब मोस्टली ओवरऑल अगर आप यूपीआई का और ऐड करते तो और अच्छा हो जाता, तो आपके 35 प्लस मतलब 40 तक जा सकते थे मार्क्स। और राइटिंग का सब खास ध्यान रखें कि राइटिंग अपनी अच्छी रखें और इजी टू अंडरस्टैंड रखें, और कॉम्प्लेक्स वर्ड का ध्यान रखें कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड ना यूज़ करें जिससे कि एग्जामिनर जो उसे कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं सामने वाला उन वर्ड से फेमिलियर हो, आपकी वोकैब अच्छी है, वोकैब ऐसी रखे जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। बस यही था, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आज की इस वीडियो में। एंड जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो हमने शेयर किए हैं, तो जिनको आपको आज हमने दिए हैं और वो आपको कल तक लिखने हैं, तो वो भी आप देख लें। जो हमारा टॉपिक है ऐसे के लिए वो है आपका हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक्स, एंड जो लेटर के लिए एज्यूमिंग दैट यू आर सुरेश सीमा, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नरेश हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये आपको लिखना है, ये हम कल चेक करेंगे, कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे फ्री, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद, जय हिंद।